हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नहीं है, थ्योरम आज डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम 10.11। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने थ्योरम 10.10 डिस्कस करी थी, उससे पहले 10.9 डिस्कस करी थी। तो वो दोनों थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम 10.11 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 10.12 देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मंडे को आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टार्ट कर दें थ्योरम 10.11। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। Before we discuss theorem 10.11, we discuss cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral? Because term is used in theorem 10.11. So we discuss about what is cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral which lie on a circle. That means all vertex point are lie on a circumference of circle, like this. All vertices like A, B, C, D. All vertices point lie on a circumference of circle, that like this. So we can say A, B, C, D is a cyclic quadrilateral, because all points of quadrilateral vertex lie on circumference of circle. ठीक है, because A, B, C and D lie on circumference of circle. अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। लाई की स्पेलिंग शायद गलत है, ऑन सर्कमफ्रेंस। वैसे स्पेलिंग तो तब भी गलत हो ही सकती है, तो इसलिए स्पेलिंग आप अपनी लगाओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो सर्कल पे, जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करें। जैसे कि ये ABCD हो गया, या फिर ये हो गया, ये चारों पॉइंट मतलब कैसा भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या और कोई क्वाड्रिलेटरल हो, और उसके सारे पॉइंट लाई करें सर्कमफ्रेंस पे किसी सर्कल के, मतलब एक सर्कल के किसी सर्कमफ्रेंस पे लाई कर दें, चाहे वो छोटा भी हो। चार कोई पॉइंट सर्कल पे लो, उनसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, वो उसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले एक चीज और ध्यान दिया दो, जो इस थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगी आपको। जो थ्योरम 10.8 या 9 में हमने प्रूव किया था कि जो एक ये लाइन होती है, ये एक लाइन अगर कोई बने जो लाई कर रही है उसके बाद, तो ये जो एंगल बनाएगी सेम साइड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये जो एंगल बनाएगी बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली लाइन, ये अगर AB है तो इसको CD डाल लो, तो CD के एक साइड जो एंगल बनेंगे सर्कमफ्रेंस पे, ये और ये एंगल बराबर होंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस थ्योरम 10.11 को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम 10.11 पे और प्रूव करते हैं इसको। छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। जहां पे कोई डाउट लगे वीडियो को रिवाइज करके देखो, वापस से देखो, जैसे भी समझ सकते हो समझो, एक बार बुक से पढ़ो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझें ताकि क्वेश्चन करने में आगे आसानी हो। तो यहाँ पे करते हैं प्रूफ या सॉल्यूशन, जो भी आप लिखना चाहो। मैं प्रूफ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ सबसे पहले
let a circle with a cyclic quadrilateral ABCD। ऐसा एक सर्कल ले लो जिसपे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हो, यानी कि ABCD। कैसा भी बना हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये ABCD ये एक वो बना है क्वाड्रिलेटरल इसका। तो इसका सेंटर मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो कोई ऐसी खास जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल, यहां पे लिख देता हूं, वी नीड टू प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस C, क्योंकि यही अपोजिट एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे मैं बना लेता हूं, ये है एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D, ठीक है। जो जिसपे बन रहा है वो उसी का एंगल है। तो अब क्या करते हैं हम, लेट जॉइन AC एंड BD। कैमरा हिल गया शायद थोड़ा सा, ठीक है, हो गया सही, ठीक है। AC एंड BD, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। एंड लाइक एंगल्स एंगल 1 2 3 4 5। अब देखता हूँ कितने बनते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे आगे नंबर डालूंगा, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं B और D को, ये ज्वाइन कर लिया, C और D को स्ट्रेट लाइन डालना वैसे बस, ठीक है। तो इसको नाम दे दो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एंगल बन रहे, ठीक है। तो 5 से ऐसे ही करते करते एंड एंगल 8, ठीक है, ऐसे नाम दे दे जैसे फिगर में दिया हुआ है बस, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से 1 2 3 तो आप खुद ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है इन एंगलों के साथ, अब देखो उस वाली प्रॉपर्टी से, अब यहाँ पे जो मैंने थ्योरम में शायद 10.10 में प्रूव करवाया था, उस वाली प्रॉपर्टी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो बताता हूँ कैसे। अब BC जो साइड है, जब DC जो साइड है तो यहाँ पे ये एंगल 4 हो जाएगा। देखो अगर DC के ये सेम साइड है और सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये लाइन जो DC है, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, इसके सेम साइड पे लाइन लाई कर रहे हैं और इससे बन रहे हैं, देखो DC से। एक मिनट थोड़ा सा समझाऊं तो DC से कैसे बन रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से, ये इस तरीके से ये एंगल बना रही है DC, ठीक है, DC से ही बन रहे हैं DC। और ये हमने प्रूव करा है कि DC से जो एक साइड से बनेंगे एंगल वो बराबर होंगे। इसी तरीके से अब DC से देख लिया, ये दोनों बराबर निकल गए। अब इसको AC से देखेंगे इस लाइन से, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये AC से कौन सा एंगल बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है AD से, सॉरी ये, और एक इस साइड बन रहा है ये एंगल 6 और 3 बराबर है। तो यहाँ पे एंगल 6 और 3 बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर ऐसे ही बाकी सबसे देखोगे तो AB से देखोगे तो AB से कौन सा एंगल बना रही, एक तो ये
एक इस कोने से लाइन जा रही है, एक इस कोने से, एंगल 5 बन रहा है, और एक इस कोने से लाइन बन रही है, एक इस कोने से, एंगल 8 बन रहा है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, उसके अलावा ये AB से बन रहा है। उसके बाद BC से देख लो, BC से देखोगे तो एक BC से लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, यानी कि 7 और ये एक ये जा रही है और ये जा रही है एंगल 2। एंगल 7 और एंगल 2 बराबर है। एक बार इनको करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि क्लियरेंस आ जाए। जैसे कि ये मान लो ये साइड DC है, ठीक है, मैंने पिछले थ्योरम जिन्होंने देख रखी है उनको शायद समझ में आ गया होगा अब तक। तो DC के एक साइड दो एंगल ये सब्सटेंड कर दिया। पहला तो ये एंगल, एक मिनट, एंगल एक DC एक साइड है, इसमें कोई एंगल सब्सटेंड कर दिया ऐसे, ये। अब यही दूसरा एंगल सब्सटेंड कर रही है ये। तो ये और ये एंगल बराबर होंगे अगर ये पॉइंट पे लाई करते हैं। ये हमने थ्योरम 8.9 में प्रूव करा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। जैसे कि AB हो चाहे DC हो चाहे कोई भी साइड हो, ये अगर ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमने आठों में जो भी था जिसके इक्वल वो प्रूव कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि इनका एक ही रीजन है, या एक एक करके लिखते हैं क्योंकि साइड सब में अलग अलग लेंगे। सेम साइड ऑफ AB, सेम साइड ऑफ ये किसके साइड पर है, DC, सॉरी ये DC है ना, DC के साइड पर है ना, ये 1 और 4 DC बना है। सेम साइड ऑफ DC एंड लाई ऑन सर्कल, लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या सर्कल कर दो, सर्कल ही कर दो। ठीक है, ठीक है, सेम इसका रीजन सेम यही, बस यहाँ पे 6 और 3 में DC की जगह क्या आ जाएगा, AD। सब कुछ सेम। अगली में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ये सब सेम, AB आ जाएगा। इससे ये बन रहे हैं, ये 7 बन रहा है, 7 नहीं सॉरी, ये AB से 8 बन रहा है और AB से 5 बन रहा है, 8 और 5, हाँ ठीक है। फिर लास्ट वाला BC से, ठीक है। ये सारे इस तरीके से सेम ही सबका लॉजिक है, इस तरीके से ये एंगल सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो ताकि आगे मैं करवा सकूं। जो नोट नहीं करते केवल स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ताकि इजी रहे। ठीक है, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। आज पहली काफी दिनों बाद वीडियो लाइट में बन रही है, शायद 1 ही 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने वीडियो लाइट में बनाई है, मतलब दिन में नहीं बनाई, रात को वीडियो बनाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा शायद उसका थोड़ा सा लग रहा होगा, पता तो चल रही है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं दिख रहा, मतलब दिख तो रहा है क्लियर लगभग। ठीक है, कैमरे पे थोड़ा मॉइस्चर तो नहीं है, हाँ मॉइस्चर आता रहता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन चारों चीज़ों को मान लेना, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 सॉरी 7, फिर 8 7, अगर कोई छूट गया हो तो बीच में उसे भी ऐड कर देना। 8 तक सबका सम कितना होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360, क्योंकि ये क्या है, ये है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों एंगल को देख लो, इन दोनों एंगल को देख लो, ये जिसके बराबर है उसकी जगह पे इनको लेके आओ। तो मुझे 1 लेके आना है, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 को 1, 2 भी मुझे 2 ही लेके आना है, तो 2 की जगह पे 2। ठीक है, अब 3 मुझे चाहिए नहीं, इन चारों में से 3 नहीं है, अब 3 इन चारों में से किसके बराबर, 6 के बराबर। ठीक है, ये रहा 6 और ये 3 6 के बराबर है यहाँ से।
ठीक है, तो यहाँ से 3 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, तो इसकी जगह पे लिख लूंगा मैं 6। फिर 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 मुझे चाहिए नहीं क्योंकि इन चारों एंगल में 4 नहीं है, तो इनको इसको देख लेना, या इस पेयर को देख लो या इस पेयर को देख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मुझे 4 की जगह पे क्या चाहिए, 4 की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, एंगल 4 की जगह पे 1, क्योंकि ये सेम साइड पर है तो ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगली बात आ गई 5 की। 5 मुझे चाहिए क्या, हाँ 5 मुझे चाहिए, तो 5 की जगह पे 5 ही लिख लेता हूँ। उसके बाद 6 मुझे चाहिए, तो 6 की जगह पे 6 ही लिख लेता हूँ। 7 मुझे चाहिए, नहीं 7 मुझे नहीं चाहिए, तो 7 की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 की जगह पे 2, क्योंकि 7 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 की जगह पे 2 लिख लिया। 8 मुझे चाहिए, नहीं 8 भी मुझे नहीं चाहिए, तो 8 की जगह पे मैं लिख लूंगा 5 मुझे चाहिए होगा, हाँ ये रहा 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब सब में से 2 ये जो आगे का ये कॉमन ले लो, तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, चाहो तो 5 आगे पीछे कर सकते हो, 5 और 6 को आगे पीछे, बराबर 360। अब क्या है, 360 को इधर इस 2 को ले जाके इधर डिवाइड करवा दो, तो ये थोड़ा अलग है, तो यहां से मैं इसको थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो ये 360 से 2 को इधर ले जाके ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल ये 5 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, तो इसको ही मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये साइड की लाइन रीजन रब कर देता हूँ। आई होप आपने नोट कर रखा होगा, ठीक है। इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत तो इनकी पड़ेगी ही शायद बीच में, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये आ गया 180 डिग्री। तो अब 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, अगर इसको ए के साथ लेके चलूँ तो ये आ गया 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, एंगल हमारा ए। 1 प्लस 2 को एंगल ए बना लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस इनको प्लस करके सी बना लेंगे, एंगल सी बराबर 360 डिवाइड बाई 180 मैं बता ही चुका हूँ 180 डिग्री। ये तो हो गया प्रूफ। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी हम कर सकते हैं। आई होप वो आप खुद कर लेंगे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ही ओवर करूँगा, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या करना है। इसमें से एंगल ये वाले ले लें 3 और 4 और 8 और 7। तो 3 और 4 8 और 7 लिखते जाना, ऐसे पहले 1 2 3 लिख लेना। फिर यहाँ पे 1 नहीं चाहिए हमें, तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे 4 से। तो 4 ऐसे ही 2 2 के पेयर बन जाएंगे, एंगल 4 हो जाएगा, 2 की 4 हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, और एंगल 3 हो जाएगा 2 टाइम, एंगल 7 2 टाइम, एंगल 8 2 टाइम। फिर 2 को मैं लेके 360 से डिवाइड कर दोगे तो इन चारों एंगल का सम 180 आ जाएगा। इनको फिर इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से ये जो है ये मतलब कर सकते हो, ये प्रूवेंस जो है ये कर सकते हो। 180 आ जाएगा उधर का भी, तो वो भी 180 के इक्वल प्रूव आ जाएगा। उसके बाद चाहो तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। एक ही वैसे प्रूव कर दिया। अब ये पता ही है कि जब ये 180 आ गया तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि 3 इन्हें माइनस कर दो, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको 1 डाल लो, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। चार एंगल तो 360 के होंगे। अब इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ए और सी का 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360।
अब 180 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो उधर से करना चाहो तो उधर से पहले, इधर से उधर से, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। तो उससे पहले नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है, और उसके बाद मैं इरेज करने वाला हूँ। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इरेज। तो यहाँ पे ये वीडियो हुई ओवर, और जो थ्योरम 10.12 है उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम 12 समझना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा मंडे को तो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।